मूवी के स्टार्ट में हमें एक आदमी साइरस को दिखाया जाता है जो कि एक घोस्ट हंटर था और वो घोस्ट को पकड़ा करता था और उसके साथ उसका असिस्टेंट डेनिस भी होता है और उसके पास साइकिक पावर थी जिससे कि डेनिस किसी भी घोस्ट को महसूस कर सकता है और इसीलिए साइरस उसे अपने साथ ही रखा करता था। साइरस और डेनिस की अपनी एक टीम थी और अभी तक उन्होंने 11 भूतों को पकड़ लिया था और वो आज 12वें भूत को पकड़ने के लिए आए थे। और वहाँ हमें एक लड़की कलीना दिखाई जाती है जो कि साइरस को उस 12वें भूत को पकड़ने के लिए मना कर रही थी, लेकिन साइरस उसकी बात नहीं मानता और साइरस वहाँ पर अपने साथ एक गिलास का बॉक्स भी लेकर आया था जिसमें वो 12वें भूत को कैद करेंगे और साथ ही में वो कुछ स्पेशल ग्लासेस भी पहन लेते हैं जिससे वो भूतों को देख सकते हैं। वहाँ 12वां भूत आता है और वो साइरस की टीम के ऊपर हमला कर देता है और उनके काफी सारे लोगों को भी मार देता है, लेकिन वो किसी तरह उस 12वें भूत को बॉक्स में कैद कर लेते हैं और उस 12वें भूत को पकड़ने के चक्कर में साइरस मर जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें एक आदमी आर्थर को दिखाया जाता है जिसकी वाइफ 6 महीने पहले ही मरी थी और उसके साथ उसके 2 बच्चे भी रहते थे और उनका ध्यान रखने के लिए उनकी एक नैनी भी थी जिसका नाम मैगी था। लेकिन आर्थर की फाइनेंशियल कंडीशंस कुछ अच्छी नहीं थी और इसीलिए वो बहुत परेशान भी रहा करता था। और तभी हमें ये भी पता चलता है कि साइरस आर्थर का अंकल था और क्योंकि अब साइरस मर चुका है इसीलिए अब साइरस का घर आर्थर के नाम हो जाता है और आर्थर अपनी फैमिली को लेकर उस घर में शिफ्ट हो जाता है और वो घर पूरा गिलास का बना हुआ था जिसके ऊपर लैटिन में कुछ मंत्र भी लिखे हुए थे। और तभी उस घर में साइरस का असिस्टेंट डेनिस आता है और वो इलेक्ट्रिशियन बनकर उस घर में घुसने की कोशिश कर रहा था और तभी वो उस घर में घुस जाता है और उसके बेसमेंट में जाता है। दरअसल में वो साइरस के वहाँ पर पैसे लेने के लिए आया था क्योंकि साइरस तो मर चुका था। लेकिन तभी डेनिस को वहाँ विजन्स आते हैं और उसे विजन्स में वो 12 भूत दिखते हैं जो कि उसने और साइरस ने मिलकर पकड़े थे और साइरस ने उस बेसमेंट में ही उन ग्लासेस को रखा हुआ था जिसके अंदर वो 12 भूत थे और उन ग्लासेस के बाहर भी लैटिन में मंत्र लिखे हुए थे ताकि वो भूत बॉक्स से बाहर ना निकल सके। और विजन्स देखकर डेनिस बहुत डर जाता है और वहां से भागकर ऊपर आ जाता है और वो सारा सच आर्थर को बता देता है, लेकिन आर्थर उसकी बात पर यकीन नहीं करता। और वहाँ हमें आर्थर का लॉयर भी दिखाया जाता है जिसका नाम बेन था और वो भी वहाँ के बेसमेंट में जाता है जिसका मतलब उसे साइरस का सारा सच पता था और वो वहाँ से पैसों से भरा बैग उठाता है, लेकिन वो बैग एक ट्रैप था और उसे उठाते ही वो पूरा घर लॉक हो जाता है और वो 12 भूत आजाद होने लगते हैं। और तभी वहाँ पर एक अजीब सी दिखने वाली लड़की आती है जो कि भूत थी और वो बैन के ऊपर हमला कर देती है, लेकिन तभी बैन 2 गिलासों के बीच में फंस जाता है और वो बीच में से कट कर मर जाता है। दूसरी साइड आर्थर का बेटा खेल रहा होता है और उसने उन स्पेशल ग्लासेस को भी पहना हुआ था जिससे भूत दिखते हैं और तभी वो खेलते हुए बेसमेंट में पहुंच जाता है और वहाँ उसे उसकी मॉम दिखती है जिसका मतलब कि उन 12 भूतों में आर्थर की वाइफ भी थी और वो बच्चा डर जाता है और बेहोश हो जाता है और उसे कोई वहां से खींचकर अपने साथ ले जाता है। जब कुछ देर तक वो आर्थर को नहीं मिलता तो आर्थर डेनिस को लेकर बेसमेंट में ढूंढने के लिए आता है और वो उनकी नैनी मैगी को भी अपने साथ लाता है और तभी वो भूत आर्थर की बेटी के ऊपर भी हमला कर देते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर कलीना आ जाती है और कलीना वही है जो हमें मूवी के स्टार्ट में दिखाई गई थी और वो साइरस से 12वें भूत को पकड़ने के लिए मना कर रही थी और वो आर्थर की बेटी को उस भूत से बचा लेती है और वो उन सबको बताती है कि आर्थर ने उन 12 भूत को क्यों पकड़ा था, क्योंकि आर्थर एक मशीन को स्टार्ट करना चाहता था। दरअसल में वो पूरा घर ही साइरस की मशीन था और उसको चलाने के लिए 13 भूतों की जरूरत थी, लेकिन साइरस ने तो सिर्फ 12 ही भूत पकड़े थे। और वो मशीन एक बार स्टार्ट हो गई तो उससे किसी का भी पास्ट और फ्यूचर देखा जा सकता है। और तभी वहाँ से आर्थर की बेटी भी गायब हो जाती है और कलीना आर्थर को बताती है अगर उसे अपने बच्चों की जान बचानी है तो उसे 13वां भूत बनना होगा और अपनी जान देनी होगी जिससे कि वो 13वां भूत बन जाएगा और वो मशीन स्टार्ट हो जाएगी और उसके बच्चे बच जाएंगे। अब आर्थर मंत्र के गिलास को लेकर नीचे जाता है और उसके साथ डेनिस भी था और तभी उनके ऊपर वहाँ भूत हमला कर देते हैं, लेकिन किसी तरह आर्थर बच जाता है, लेकिन वो भूत डेनिस को मार डालते हैं। और तभी हमें दिखाया जाता है कि कलीना साइरस से बात कर रही है। दरअसल में कलीना साइरस से मिली हुई थी और साइरस अभी भी जिंदा था और उन्होंने मिलकर ये प्लान बनाया था ताकि आर्थर 13वां भूत बन जाए, क्योंकि 13वां भूत तभी बन सकता था जब वो अपनी जान खुद दे। लेकिन अब साइरस की कलीना से भी बहस हो जाती है
और वो कलीना को मार डालता है। आर्थर के बच्चे उस मशीन में बंद थे और तभी वहाँ पर वो उन्हें बचाने के लिए आ जाता है और वो अपनी जान देने वाला था, लेकिन उसे वहाँ साइरस दिख जाता है और वो सारा प्लान समझ जाता है और फिर आर्थर साइरस के ऊपर हमला कर देता है। वहाँ उन बच्चों की नैनी आती है और वो उस मशीन के बटन को छेड़ देती है, जिससे कि वो 12 भूत आज़ाद हो जाते हैं और अब वो बिल्कुल आज़ाद थे, इसीलिए वो साइरस को उठाकर वहाँ से उस मशीन पर फेंक देते हैं और साइरस भी मर जाता है। अब आर्थर को अपनी वाइफ दिखती है और वो उसे बताती है कि बच्चों को कैसे बचाना है और फिर आर्थर वैसा ही करता है और वो मशीन के बीच में कूद जाता है, जिससे कि वो मशीन पूरी तरह टूट जाती है और अब वो सारे भूत भी आज़ाद हो चुके थे और वो वहाँ से जाने लगते हैं और साथ ही में आर्थर की वाइफ भी वहाँ से चली जाती है और यहीं पर ये मूवी ख़त्म हो जाती है।